सोचो बड़ी मुश्किल से अपना फेवरेट एनिमे ढूंढा है या कोई शो या फिर कोई लेक्चर ढूंढा है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, वो डब भी नहीं है और सब भी नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ जैपनीज में या फिर उसकी नेटिव लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती है। तब सोचते हैं कि काश हम खुद ही सबटाइटल बना पाते। तो करना भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। देखो, सबटाइटल कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। एनीमे तो खैर एक सिली एग्जांपल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको यूट्यूब वीडियोस में यूज कर सकते हैं, रील या लेक्चर में भी यूज कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद ही करके देख लो। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, बहुत आसान है, उतना भी मुश्किल नहीं है। और ये तरीका जो है बिल्कुल 100% ऑनलाइन तरीका है। किसी भी लो एंड से लो एंड, हाई एंड से हाई एंड डिवाइस में वर्क कर जाता है और कोई लिमिटेशन नहीं है, फ्री है और एक्यूरेट है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमारी नीड्स क्या है। अगर हम अपने नीड्स को बॉइल डाउन करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सबटाइटल चाहिए तो सबसे पहला एज अ कंटेंट क्रिएटर ही ऑप्शन है कि भाई आप गूगल का, यूट्यूब का इस्तेमाल करें। आप उस पर वीडियो डालिए और ऑटो कैप्शन इनेबल कर दीजिए तो वो आपके लिए जनरेट कर देगा कैप्शन। पर मेन दिक्कत है एक्यूरेसी की। बहुत सारे यूजर्स इंग्लिश में इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मानते, पर इसका है कि किसी भी ब्राउजर में काम करता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्यूरेसी मैंने बता दिया भाई, वीक है, ये एक लॉन्ग पॉइंट है। इजी है, गुड पॉइंट है। उसके बाद एडिटर कैटेगरी आती है। खासकर वीड एक ऑनलाइन एडिटर है भाई, और वो उसमें कुछ दिक्कतें तो हैं, खासकर जैसे कि वो, और कैपकट तो भाई इंडिया में मिलता ही नहीं है, बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। इजी है, बहुत इजी है, गुड भी है, पर पेड और प्रीमियम है। और भाई मैं एक चीज और बता दूं भाई, अवेलेबिलिटी की अभी इशू है। हालांकि ये अगर आपको मिल जाए कहीं से जुगाड़ लगा के तो ये सारे डिवाइस पे काम करता है। पेड है लॉन्ग वीडियोस के लिए मैक विस्पर, भाई बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैक यूजर के लिए है, मेरे पास तो नहीं है। सबटाइटल एडिट प्लस विस्पर अच्छा है, मीडियम है, थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन लगता है। एक्यूरेसी काफी स्ट्रांग है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो भी विस्पर यूज कर रहा है। विंडोज, लिनक्स, मैक सब पे चलता है। थोड़ा मैनुअल इंस्टॉल चाहिए, हमारे वाले में कुछ नहीं चाहिए। मेरा मेथड विस्पर प्लस गूगल कोलैब क्या है इसके मामले में भाई। देखो, कुछ लोगों को लग सकता है थोड़ा नर्डी सेटअप है, यानी कि कुछ लोग थोड़े से डर सकते हैं भाई कोडिंग वोडिंग को लेके। एक्यूरेसी तबाही है, अपने हिसाब से एक्यूरेसी कंट्रोल कर सकते हो। फ्री है, बिल्कुल फ्री है भाई, जितना गूगल कोलैब आपको रिसोर्स देता है फ्री है। इंटरनेट और एक डिवाइस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्यूरेसी मैंने बता दिया, आप कंट्रोल कर सकते हो, जोन सा मॉडल यूज करो एक्यूरेसी उसके हिसाब से आएगी। ये तामझाम हो गया, तो मैंने बता दिया भाई हमारे तरीके में क्या दिक्कत है, बाकी के तरीकों में क्या दिक्कत है। और एक तरीका और बता दूं, जो, तो आगे चलते हैं। जो इस वीडियो में मैं टूल्स किट यूज करने वाला हूं उससे थोड़ा सा आपको रूबरू करवा देता हूं। जैसे कि सबसे पहला टूल किट जो अंडर द हुड काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो है विस्पर। विस्पर बेसिकली क्या है, एक स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है। मतलब आप इसको ऑडियो दो, आपको टेक्स्ट करके देगा, और ये नेटिव लैंग्वेज बहुत सारी सपोर्ट करता है। यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज की टेक्स्ट दो, उसकी नेटिव लैंग्वेज में ये टेक्स्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेट करके भी दे सकता है, बस इसकी ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। इसको डिजाइन किया गया है किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी में ट्रांसलेटेड सबटाइटल जनरेट करवाएं तो थोड़ा इश्यू हो सकता है हिंदी सबटाइटल्स के लिए। बाकी कोई मैटर नहीं है उतना। ये हो गया, इसमें तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो मेन मुद्दा आ जाता है बॉल डाउन, जो आपको दिखेगा वो है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्या है, 10 बातें नहीं जाननी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि ये आपको जीपीयू देता है और एआई मॉडल, ये भी एक एआई मॉडल है और इसको रन करने के लिए एक जीपीयू लगता है। भाई मेरा लैपटॉप तो इतना तगड़ा नहीं है और मैं कंसिडर करता हूँ शायद आपका भी ना हो,
या आप फोन में यूज कर रहे हो तो आपके पास तो जीपीयू भूल जाओ, तो उसके लिए गूगल कोलैब लगेगा। तो ये कोड है भाई, अभी इसका कोई काम नहीं है। तुमने देख लिया भाई कैसे क्या जनरेट करेंगे आप, जो आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप, ये तो कोड है। कोड पे जंप करने से पहले भाई आप वो वीडियो रेडी कर लो, क्योंकि एआई जो है वो ऑडियो लेता है, वो वीडियो नहीं लेता है। तो आपके पास तो वीडियो होगी, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भाई मान लो कि आपके पास एक कोई वीडियो है, ये मैंने एनीमे का एग्जांपल लिया है, तो ये वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको वीएलसी खोलना है, वीएलसी, अरे खुल जाए यार। उसके बाद मीडिया के मेन्यू में जाना है, सेव एंड कंट्रोल में जाना है, ऐड करना है, जो भी आपके पास फाइल है ऐड कीजिए। उसके बाद कन्वर्ट एंड सबटाइटल में करना है, और यहाँ पे ऑडियो जो MP3 में सेलेक्ट करना है, और ब्राउज करना है कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है। ये नेम का देख लेना भाई, यहाँ पे कुछ भी MP3 MKB हो वो नेम में से हटा देना, ये रह जाता है भाई पता नहीं क्यों। और इसको सेव का बटन दबा के स्टार्ट कर देना है, आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, इसको टाइम दो थोड़ा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा स्टक हो गया है, ये अटक गया है, पर नहीं, ये ऐसा ही होता है हर बार, ये थोड़ा टाइम लेगा और एक नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीशन का, आप तब तक वेट करो, नोटिफिकेशन का कन्वर्ट होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है पर एट द एंड कन्वर्ट हो जाएगा। और अब कैसे वेरीफाई करोगे कि कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे एक फाइल बनेगी और ये अभी 0 बाइट है ना, ये एक स्टोरेज शो करेगा, थोड़ा टाइम लेता है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। भाई हो गया है, ऑडियो कंप्लीट हो गया है, आ गया है। आप चाहे तो देख सकते हो कि भाई कंफर्म करो, तो वो अगर स्टक हो जाए तो भाई थोड़ा वेट कर लेना और देख लेना कि ऑडियो पूरी आ गई है, शायद पूरा आ गया है ऑडियो। 年に1回の恒例行事。 ऑडियो आ गई है पूरी। तो भाई ये होता है वीएलसी में थोड़ा इशू होता है। वीएलसी का पार्ट हो गया, आपने ऑडियो अलग कर लिया भाई। यहाँ से अब थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट चालू होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। घबराना नहीं है, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आपको बस ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपका गूगल कोलैब खुल जाएगा, आपका किसी भी डिवाइस में हो। ये आपका कोडिंग इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे मैंने पहले भी वर्क कर रखा है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो भाई अकाउंट से लॉगिन कर लेना, फ्री मिल जाता है, अकाउंट से लॉगिन कर लेना पहले, उसके बाद बटन दबाना खुल जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, इसको टाइम दो, ये रन टाइम को कनेक्ट करेगा। इसको थोड़ा टाइम लगता है रन टाइम को कनेक्ट करने में, तो कनेक्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ये देखो रैम और डिस्क जैसी रिसोर्सेज शो होने लगी है ना, तो यानी कि रैम रन टाइम कनेक्ट हो गया। और रन टाइम कनेक्ट होने के बाद खुश नहीं होना है, एक बार और चेक कर लेना कि भाई T4 पाइथन वाला हो आपके पास, कई बार अलग आ जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको ये वाला ड्रॉप डाउन खोलना है और यहाँ पे चेंज रन टाइम में करके पाइथन 3 एंड TPU 4 GPU कर लेना और सेव कर देना। तो आपका रन टाइम सेट हो गया। रन टाइम सेट होने के बाद आपको जो ऑडियो आपने अलग की है वो अपलोड करनी है। ये रहा वो ऑडियो जो हमने अलग किया है, ये खोल दो। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये कुछ भी कहता रहता है, ये आप ओके कर दो, ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको अपलोड होने का टाइम दो। अपलोड डन हो गया है। अपलोड होते ही आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, इसको रीनेम करना है, क्योंकि इसका नेम कोड में एनिमे से नहीं है। आपका कोई भी फाइल हो तो आप इसको रीनेम करो, इसको रीनेम करके वॉइस कर दो, ठीक है, voice.mp3 कर दो। अगर आप mp3 नहीं है mp4 या कुछ और कर रहे हो, लेकिन वॉइस ही रखना, voice.-- whatever। उसके बाद सबसे पहले आपको कुछ भी घबराना नहीं है, आपको बस रन बटन है, ये वाला रन बटन है, ये क्लिक करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रन बटन को हिट करना है, ये आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, इसको रन एनीवे कर देना है। एंड ये बेसिकली कर क्या रहा है, जो एआई को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ पैकेजेस चाहिए वो सारे इंस्टॉल करेगा इस रन टाइम पे। मान लो कि भाई किराए का कंप्यूटर है, भाई किराए के कंप्यूटर पे पहले आपको आपका सॉफ्टवेयर जो आपको रन करना है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप अपना काम किराए के कंप्यूटर पे कर सकते हो। तो गूगल कोलैब को एक किराए का कंप्यूटर ही मानो, थोड़ा सा ही टाइम लेता है भाई। अगर पहली बार करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले। और ये रेड घबराना नहीं है, ये बस ऐसे ही आ जाता है, मेरे को तो आज तक इसका कभी इशू नहीं हुआ। ये है कुछ एरर FFmpeg का। उसके बाद जो मेन चीज है आती है, आपको अगर उस ऑडियो की नेटिव लैंग्वेज में ही सबटाइटल चाहिए, जैसे कि अगर मेरे पास ऑडियो जैपनीज है और आपको सबटाइटल भी जैपनीज में चाहिए, तो उसके लिए ये सेल है, और मैंने लिख भी रखा है, रन दिस सेल फॉर ट्रांसक्राइब इन नेटिव लैंग्वेज में। और अगर उस नेटिव में नहीं चाहिए और इंग्लिश में सबटाइटल चाहिए,
तो उसके लिए ये सेल है। और एक बुरी बात ये है कि इसमें जैसे जैपनीज या कोई और थर्ड कंट्री लैंग्वेज है उसको आप इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करने के लिए बना है। हिंदी या और किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में इसकी जान निकल जाती है। तो आपको अगर जैपनीज से हिंदी चाहिए तो पहले आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और इंग्लिश के बाद अगर आपके पास एसआरटी फाइल है उसको आप हिंदी में कर सकते हैं। तो मैं तरीका बता देता हूँ अभी इस पे। मैं पहले ये वाला सेल रन करके बता देता हूँ कि भाई अगर आप ये करोगे तो ये जैपनीज में सबटाइटल जनरेट करेगा। क्योंकि ये रन टाइम मेरा फर्स्ट टाइम किराए का कंप्यूटर है, तो उसमें ये जो मॉडल है 1.4 GB का ये जो मॉडल है ये फेच करके डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो करना पड़ेगा। जितनी बार आप गूगल को लैब करोगे खोलोगे और ये सेल रन करोगे तो ये होता है, और ये होने दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको सबटाइटल दिखना चालू हो जाएंगे, आई होप कि हो जाए। और लगभग कितनी 24 मिनट की ऑडियो है, और इसको एग्जीक्यूट होने में लगभग 3 से 3.5-4 मिनट लगते हैं पूरे सबटाइटल को जनरेट होने में। और अभी ये जैपनीज लैंग्वेज इसने डिटेक्ट कर लिया फर्स्ट 30 सेकेंड यूज करके। तो मेक श्योर भाई आपके फर्स्ट 30 सेकेंड में ऑडियो हो और वो लैंग्वेज की हो। अगर फर्स्ट 30 सेकेंड साइलेंट है तो भाई को लैंग्वेज का पता नहीं चलेगा, आपको लैंग्वेज पैरामीटर देना पड़ेगा। ये मेक श्योर कर लेना कि भाई आपके लैंग्वेज के फर्स्ट 30 सेकेंड में ऑडियो, वरना आपका मैटर हो सकता है, फेल हो सकता है। अब मैं थोड़ा शांत रहूंगा और देखें सबटाइटल जनरेट हो रहे हैं, और इसको जनरेट होने में टाइम लगेगा तो वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और एंजॉय द सबटाइटल जनरेशन। हाँ तो यहाँ पे भाई हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे यार भाई यहाँ पे मैं कि ट्रांसलेटेड इंग्लिश वाले या हिंदी वाले सबटाइटल के लिए आ रहा हूँ, ये क्या करवा रहा है। भाई रुको, अभी इसका काम आएगा। मैं इसको बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, उसके लिए एक अलग टूल और एक साइट है। तो उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो भाई ये वाला सेल डायरेक्ट रन करना, उसको रन करने की जरूरत नहीं है। आप चूज कर सकते हैं आपको ऊपर वाला सेल रन करना है या नीचे वाला सेल रन करना है। मैं भाई ट्यूटोरियल के लिए दोनों सेल रन करने वाला हूँ। अभी देखो इंग्लिश के जनरेट होने चालू हो जाएंगे। इसको 15-20 सेकंड लगते हैं भाई मॉडल लोड करने में, फिर ये जनरेट करना चालू करता है। तो ये चालू हो गया अब। हाँ तो भाई फाइनली भाई इंग्लिश के सबटाइटल डाउनलोड हो गए हैं। तो अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी होगी, ये जो 2 फाइल हुई है ये SRT फाइल्स हैं, और ये ही सबटाइटल के लिए वाइडली रिकॉग्नाइज फाइल सिस्टम्स हैं SRT। और मैं बताता हूँ इसका काम है अभी। वैसे आप 3 डॉट पे करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर आप ये लास्ट 4 सेल रन करेंगे ये आपका एक साथ दोनों फाइल डाउनलोड कर देगा होपफुली। और ये बस आपको अलाउ करना है, मल्टीपल फाइल डाउनलोड अलाउ हो जाएगा। तो ये तो हो गया जैपनीज में डाउनलोड करने। मैं होप करता हूँ भाई आपको जैपनीज नहीं आती, पर अगर आपको इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो। ये इंग्लिश वाला सेल डायरेक्ट रन कर सकते हो, या फिर आप जैपनीज में सबटाइटल आप जनरेट करवा लो और उसके बाद आ जाओ वेबसाइट, इस लिंक पे जाएं, और हाँ ये रहा आपका जहाँ पे आपको लिंक करना है। जो हमने फाइल डाउनलोड की है इसमें ये जो है ये इंग्लिश की है, ये जैपनीज की है, ये यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। आप नाम देख लो translate_subtitle.co, ये आ रहा है। उसके बाद हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रांसलेट करना है हमको। तो हमें भैया चाहिए हिंदी में, हिंदी कहाँ है, हिंदी 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 एच में होगी हिंदी। अरे भाई आराम से चले यार, हिंदी
ये रहा हिंदी, ट्रांसलेट का बटन दबाएंगे और ये हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। हम इंग्लिश से भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर 3 लेयर हो जाती है। जैपनीज से हम इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, तो चांसेस हैं कि चीजें बदल जाती है। अब अगर आप जैपनीज से डायरेक्ट हिंदी में करोगे तो ओरिजिनलिटी बनी रह सकती है। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको 3 स्टेप है, लैंग्वेज चूज करो, ट्रांसलेट बटन दबाओ, उसके बाद डाउनलोड बटन दबा दो। और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम डाउनलोड में जाएंगे और ये वाली हमारी हिंदी की थी, तो जैसे कि आपको प्रीव्यू दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हिंदी की थी। मैं इसका नेम चेंज करके हिंदी कर दूंगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसमें हम अंडरस्कोर लगा के HI लिख देंगे ताकि बाद में कोई मैटर या कंफ्यूजन ना हो। ये 3 सबटाइटल फाइल्स आपकी जनरेट हो चुकी हैं। अब आप इसको कट करेंगे और टेस्ट डायरेक्टरी जो मैंने बना रखी है वहां पे पेस्ट कर देंगे। लो भाई, आपके सबटाइटल जनरेट हो गए, पर आप इसको सी कैसे करोगे? वैसे मैं ये एनीमे चलाने वाला हूँ, मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, तब कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन थोड़ा अनोइंग होगा। मैं इसके ऊपर एक पिक्चर लगा दूंगा, मैं बस डेमो पर्पज के लिए इसको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, आपको इसमें सबटाइटल नहीं दिखेंगे, मैं थोड़ा आगे भी कर देता हूँ। ये देखो, इसमें सबटाइटल नहीं है ना, सबटाइटल बिल्कुल नहीं है इसमें। तो आपको ये सबटाइटल वाले ट्रैक पे जाना है, ऐड सबटाइटल। आप इसमें से कुछ भी चूज कर लो, जैसे कि मैं हिंदी का चूज कर लेता हूँ। सबटाइटल ट्रैक देखो, ये देखो चल रहा है ना। और अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो एक और सबटाइटल ट्रैक ऐड कर लो, आप इंग्लिश का ऐड कर लो। जैपनीज वाला है तो कोई नहीं देगा ना, तो इंग्लिश वाला। 細い薪を選んだつもりなんだろうが तो भाई देख लिया भाई, सबटाइटल ऐसे जनरेट करो, फुल मीडिया यूज करो। और जाने से पहले भाई सब्सक्राइब का सोच लेना यार। सब्सक्राइब नहीं करो तो एक कमेंट और एक लाइक कर दो ना। कमेंट में बताना कि भाई क्या करूं मैं अगले वीडियो में। और भाई जो इस वीडियो का मेजर इशू है, जो कोड में मेजर इशू है भाई, आपको फाइल्स को एक एक करके ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोड में एक लूप ऐड करके बैच ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब कर सकें, वो वाला फीचर ऐड कर दो भाई। तो अगर कमेंट करोगे तो भाई कोड अपडेट करके डाल दूंगा मैं, या फिर वीडियो भी बना सकता हूँ मैं इस पे। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।